हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। भूषण प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं गुरुदयाल कल्याणिया, इंजीनियरिंग ड्राइंग अनुदेशक। आज मैं आपको रिवेट के बारे में बताने जा रहा हूँ। रिवेट हेड के आकार के अनुसार निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। उनमें से आज का अपना रिवेट होगा पैन हेड रिवेट विथ टेपर नेक। जो रिवेट होगा उसका जो नेक है वो टेपर होगा। तो उस रिवेट के बारे में अपन देखेंगे आज। स्टूडेंट, आपको ये मालूम होना चाहिए कि रिवेट जो होता है उसका आईटीआई की मुख्य परीक्षा में इंग्लिश में पेपर क्वेश्चन आता है, और इंग्लिश में जो क्वेश्चन आता है वो किस प्रकार से आता है उस क्वेश्चन के बारे में अपन देखते हैं। तो अपना क्वेश्चन होगा, ड्रॉ ए पेन हेड रिवेट विद टेपर नेक फॉर जॉइनिंग प्लेट्स ऑफ थिकनेस 25 mm। स्टूडेंट, इसका हिंदी अनुवाद होगा 25 मिलीमीटर मोटाई वाली प्लेटों को जोड़ने के लिए एक पेन हेड रिवेट विद टेपर नेक बनाइए। अपन को क्वेश्चन में ये बात देखनी है, पूरे क्वेश्चन की अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद आना जरूरी नहीं है। अपन को क्वेश्चन में ये बात देखनी है कि इस क्वेश्चन में किस पॉइंट के बारे में पूछ रहा है, क्या चीज बनवा रहा है। तो अपन को स्पेशल ये ध्यान देना है कि जैसे इसमें रिवेट बनवा रहा है, रिवेट भी है तो कौन सा रिवेट है, ये है अपना पेन हेड रिवेट। स्टूडेंट, अपन को मालूम है कि पेन हेड रिवेट 3 प्रकार के होते हैं। पेन हेड रिवेट टाइप फर्स्ट, पेन हेड रिवेट टाइप सेकंड और पेन हेड रिवेट विद टेपर नेक। तो अपन को यह मालूम होना चाहिए कि पेन हेड रिवेट है वो कौन सा बनवा रहा है। तो उस पर अपन को मालूम करना है कि ये पेन हेड रिवेट है लेकिन विद टेपर नेक। ओके, इसी के साथ ही ये जो रिवेट बनाना है, तो रिवेट बनाने के लिए इस रिवेट के द्वारा जोड़ी जाने वाली जो प्लेट्स हैं उनकी मोटाई कितनी है, थिकनेस कितनी है। तो इसी क्वेश्चन में अपन को देखना है थिकनेस कितनी है, 25 mm, 25 mm, 25 मिलीमीटर। इन 2 पॉइंटों पे अपन को विशेष ध्यान देना है। इसी के साथ ही अब अपन को जो भी रिवेट का निर्माण करना है, रिवेट की ड्राइंग बनानी है, तो उसकी ड्राइंग को बनाने के लिए अपन को जो रिवेट बनेगा उसका डायमीटर ज्ञात करना होगा। रिवेट का जो डी का मान है, वो डी का मान जो है, जो प्लेट की थिकनेस टी का मान जो होगा उसके अनुसार रिवेट का व्यास ज्ञात करना होगा। स्टूडेंट, पहले की वीडियो में भी मैं बता चुका हूं, आज फिर से देखिए कि रिवेट का जो डायमीटर ज्ञात करते हैं तो उसका एक सूत्र होता है D = 6 × √t। ये इसका फॉर्मूला होता है। रिवेट का डायमीटर ज्ञात करने का सूत्र फॉर्मूला होता है D = 6 × √t। ये आपको हमेशा के लिए याद रखना होगा। इसी के साथ ही अब अपन को ये जो रिवेट का डायमीटर ज्ञात करेंगे तो अपन को ये मालूम है कि टी का मान अर्थात जो प्लेट्स हैं
उनकी मोटाई जो है 25 mm है, तो अपन t के स्थान पर 25 रख देंगे। तो इसको आगे कैलकुलेट करते हैं, गणना करते हैं। तो d इक्वल टू 6 इंटू अंडर रूट t, t के जगह अपन 25 mm रख देंगे। इसी के साथ आगे अपन देखते हैं d इक्वल टू 6 इंटू ये जो अंडर रूट 25 है इसका अंडर रूट निकाल लेंगे, 25 का वर्गमूल निकाल लेंगे, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है। अब 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 mm हो जाएगा। स्टूडेंट अपने पास अब जो रिवेट बनेगा उस रिवेट का जो डायमीटर है वो उसकी गणना हो गई, 30 मिलीमीटर का डायमीटर होगा। ओके, इसी के साथ ही अपन को क्वेश्चन में जो रिवेट बनवाएगा उस रिवेट का मान दिया हुआ नहीं आएगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो रिवेट बनाएंगे प्रत्येक रिवेट्स जो हैं उनकी हेड का आकार जो है, उनकी जो नेक जो है, उनका जो मान होगा वो याद रखना होगा। तो अपना जो रिवेट है उसका जो मान दे रखा है तो इसको अपन को याद रखना है। अब अपन याद रख लिए तो इसकी गणना करेंगे यहाँ। डियर स्टूडेंट, यहाँ अपना d का मान 30 मिलीमीटर आ गया। अब अपन को मालूम है कि d का मान जो है वो 30 mm है। इसी के साथ ही ये जो नेक है अपना, जो नेक बन रहा है, इस नेक का जो कोण है, डिग्री जो दे रखी है वो 15 डिग्री है। तो टेपर, नेक का जो टेपर है वो 15 डिग्री का है। इसी के साथ ही जो नेक है उसकी हाइट कितनी है, हाइट का मान 0.5d है। तो अपन यहाँ नोट कर दिया NH, नेक की जो हाइट है 0.5d, अर्थात इसकी गणना करेंगे 0.5 इंटू डी का मान अपने पास 30 mm आया है, तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15 mm हो जाएगा। इसी के साथ ही जो हेड है, हेड का जो कैपिटल डायमीटर, बड़ा डायमीटर, बड़ा व्यास जो है वो है 1.60। तो अपन ने यहाँ 1.60 इसको कैलकुलेशन करते हैं, 1.6 इंटू डी का मान 30 है, इसको गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 mm होगा। इसी के साथ ही जो हेड है, हेड की जो हाइट है उस हाइट का मान 0.7d दे रखा है, तो इसकी गणना करेंगे 0.7d, अर्थात 0.7 इंटू डी का मान 30 mm होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 21 mm हो जाएगा। इसी के साथ ही जो हेड है, हेड का जो स्मॉल डायमीटर, छोटा व्यास जो है वो d के बराबर है, अर्थात इसका छोटा डायमीटर होगा d के बराबर, अर्थात 30 मिलीमीटर होगा। इसी के साथ ही अपन को ये याद रखना है, देखना है ड्राइंग में कि ये जो एक रेडियस दे रखा है और इस रेडियस का मान भी दे रखा है 0.063d। तो 0.0 रेडियस जो कैलकुलेशन करते हैं 0.063d, तो 0.063 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.890 मिलीमीटर। ये 1.8 mm है, तो इसको लगभग अपन 2 mm कर सकते हैं, 2 मिलीमीटर मान सकते हैं इसको। डियर स्टूडेंट, ये अपना इसकी साइज अपन को याद रखनी है। साइज याद रखने के साथ ये मतलब इसका मान कैलकुलेट कर लिया है। जो मान कैलकुलेशन करने के साथ आया है उसी मान के अनुसार अपन को इसका निर्माण करना है, इसकी ड्राइंग बनानी है। स्टूडेंट, आपको जितने भी वीडियोस बना करके दिए गए हैं उन वीडियोस को आप अच्छी तरह सुनना है, ध्यान से देखना है और उसी के अनुसार ये ड्राइंग वगैरह बनानी है। आप हमेशा हमारे इस चैनल पर बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें, ताकि आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बना करके आप तक पहुंचा सकें और आपको लाभ
मिल सके। इसी के साथ ही अपन ये कैलकुलेशन कर चुके हैं। अब अपन ये जो ड्राइंग बनाते हैं तो ड्राइंग किस तरीके से बनाएंगे, किस तरह से बनाया जाता है। तो ड्राइंग बनाने के लिए अपन सर्वप्रथम वर्टिकल ऊर्ध्वाधर सेंटर लाइन बनाएंगे, केंद्र रेखा बनाएंगे। स्टूडेंट मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो सेंटर लाइन होती है उसका अनुपात 5:1:5 mm के अनुपात में होता है। 5:1:5 के अनुपात में होता है। ये बड़ी लाइन 5 mm की होगी, छोटी 1 mm। 5:1:5 के अनुसार सेंटर लाइन बनाई जाती है। तो इस रिवेट का निर्माण करने के लिए अपन को सर्वप्रथम वर्टिकल ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी सेंटर लाइन बनानी है। सेंटर लाइन बना करके अपन इस सेंटर लाइन पे कहीं भी एक बिंदु निश्चित कर देंगे। जैसे मान लो ये पॉइंट निश्चित कर दिया अपन ने। अब अपन को मालूम है कि जो रिवेट बनेगा उस रिवेट का जो डायमीटर है उसकी गणना अपन ने कर ली, वो 30 मिलीमीटर का है। तो 30 मिलीमीटर का डायमीटर करने के लिए अपन को क्या करना है, ये जो सेंटर लाइन पे पॉइंट लगाया इस पॉइंट के ऊपर और सेंटर लाइन से लंबवत अर्थात स्केल को आड़ा रख के इस बिंदु से 15 mm का पॉइंट इधर लगा देंगे, 15 mm का पॉइंट इधर लगा देंगे और दोनों पॉइंटों को मिलाकर के एक हल्की लाइन बना देंगे। इसका मतलब ये होगा कि जो रिवेट है उसकी जो सेंक है, सेंक का व्यास 30 मिलीमीटर हो गया। ओके, इसी के साथ ही अपन को अब ये इसकी जो नेक बनी है, नेक का जो कोण बन रहा है वो 15 डिग्री का है। तो इसका कोण बनाने के लिए और इसकी हाइट दे रखी है अपने पास 0.5d। तो नेक की हाइट जो है उसका मान बना 0.5d अर्थात 15 mm। स्टूडेंट अपन क्या करेंगे, यहां से इस पॉइंट से अपन स्केल खड़ा रख के 15 mm का पॉइंट यहां लगा देंगे सेंटर लाइन के ऊपर। 15 mm का पॉइंट लगा के अब अपन को ये मालूम है कि ये जो बड़ा व्यास बन रहा है हेड का उसका मान 1.60। तो हेड का बड़ा व्यास जो है 1.60 अर्थात 48 mm। तो पूरा व्यास जो 48 mm का है, इस पॉइंट से अपन को स्केल आधा रख के 48 का हाफ 24 mm का पॉइंट यहाँ लगाना है, 24 mm का पॉइंट यहाँ लगाना है। दोनों पॉइंट को मिलाकर के एक व्यास की आड़ी रेखा बनानी है। इसी के साथ अपन को ये जो टेपर बन रहा है, टेपर का कोण 15 डिग्री का है। तो स्टूडेंट अपन को मालूम होना चाहिए कि जैसे सेंक जो है, इस सेंक का जो लाइन है वो यहाँ से बिल्कुल सिधाई में इस प्रकार से इसके सिधाई में लाइन अपन बना रहे हैं, सीधी जा रही है। तो अपना इसके बीच का जो कोण है वो 15 डिग्री का है। तो इस कोण को बनाने के लिए 15 का हाफ करना पड़ेगा। 15/2 अर्थात 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री का कोण बनेगा। तो अपन ये कोण बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है और ये जो लाइन बन रही है अपनी, इस लाइन को आगे तक अपन हल्की बढ़ा सकते हैं नीचे तक। इस बिंदु से अपन इस बिंदु के ऊपर अपन प्रोटेक्टर लेंगे, चांदा लेंगे और चांदा को इस प्रकार से इधर रख के ओके, इस ऊपर वाले लाइन को आधार मान के इधर से अपन 7.5 डिग्री का पॉइंट लगा देंगे। यहां से 0 1 2 3 4 5 6 7 7 डिग्री का पॉइंट लगा देंगे। ओके, और अब इस पॉइंट को सिधाई में देखते हुए अपन को एक हल्की लाइन बनानी है और इसी के साथ में यहाँ एक रेडियस भी लग रहा है। तो रेडियस का मान स्टूडेंट अपने पास कितना आया, रेडियस का मान अपने पास लगभग 2 मिलीमीटर। तो ये लाइन अपन ये सीधी इस प्रकार से बना देते हैं, इस प्रकार से सीधी लाइन। तो यहाँ से अपन ये जो लाइन टच हुई है यहाँ से 2 mm आगे बढ़ाएंगे, 2 mm नीचे बढ़ाएंगे और इसका रेडियस इस प्रकार से बना देंगे। तो दोनों तरफ से इधर से भी 7.5 डिग्री का कोण बना देंगे, जैसा इधर बनाया उसी तरीके से प्रोटेक्टर के द्वारा इधर भी कोण बनाना है और ये दोनों तरफ टेपर नेक का निर्माण करना है। यहाँ तक अपना ये हो गया है। इसी के साथ ही अब अपन को इस रिवेट का
अब इसकी सेंक बनानी है, इसकी बॉडी बनानी है, तो सेंक 30 मिलीमीटर है। स्टूडेंट अपन को ये जो रिवेट का जो लेंथ होती है, सेंक की जो लंबाई होती है, वो डायमीटर की 3 गुना होती है। तो अपन इसकी पूरी लंबाई नहीं बना करके इसको अपन देखो नीचे शॉर्ट ब्रेक लाइन के द्वारा और हैचिंग लाइन के द्वारा, सेक्शन लाइन के द्वारा अपन को ये दिखा रखा अपन ने। इसका मतलब यह है कि इस रिवेट की पूरी लंबाई नहीं हो करके इस लंबाई को अपन काट कर कुछ दूरी तक ही इसको दर्शाया है। तो अपन इस बिंदु से कुछ नीचे एक पॉइंट, सपोज यहाँ पॉइंट लगा लिया अपन ने निश्चित दूरी पर, इसी बिंदु से स्केल को आड़ा रखे 15 mm का पॉइंट इधर लगा देंगे, 15 mm का पॉइंट इधर लगा के, और ये पॉइंट निश्चित हो गए। अब इसको अपन डायरेक्ट मिला देंगे, इसी के समानांतर इस पॉइंट को, इन पॉइंटों को मिला करके ये लाइन बना देंगे, और नीचे से ये शॉर्ट ब्रेक लाइन के रूप में इस प्रकार से और हैचिंग लाइन के रूप में इसका ये शेप बना देंगे। स्टूडेंट, इसी के साथ ही अपने रिवेट का निर्माण हो चुका है, और मुझे आशा है कि ये रिवेट, इसकी गणना करना, इस रिवेट की ड्राइंग बनाना, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को अच्छी तरह सुनना है, इसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट भी करना है। ओके, धन्यवाद।